हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आज आपका डे है दूसरा। कल मैंने आपको प्लस माइनस गुना और भाग के सम करवाए थे। आज मैं आपको उससे थोड़ा सा आगे बेसिक मैथ का ही टॉपिक है, ये भी उससे आगे करवाऊंगा। इसमें आज अपने करेंगे बट्टा, दर, प्रतिशत, अनुपात, इस तरह के सम करेंगे आज अपन। कैसे कैसे करेंगे देखना। बट्टा को चाहे आप इंग्लिश वाले बच्चे समझ ले बाय में करेंगे। लगता तो अपने को सब कुछ सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मान लीजिए बटे वाले सम में देखिए 1/2, 1/3 और 1/5। अगर हमने इन तीनों को जोड़ना है तो आप सीधा सा फॉर्मूला रखना। अगर नीचे का किसी भी टेबल में मैच नहीं कर रहा है, 2 के टेबल में ना 3 आता है ना 5 आता है, 3 के टेबल में ना 2 आता है ना 5 आता है, ना 5 के टेबल, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सीधा है, 2 3 6, 6 5 30, नीचे आ गया 30। 30 को इससे भाग करते हैं, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुना। अगर आपको इससे भाग करने में कई बार थोड़ा सा सम है जो डिफिकल्ट आ जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है, 3 5 15, 15 को सीधा इधर कर दो। 15 आ गया क्योंकि ऊपर एक ही है। इससे भाग करेंगे तो भी 15 आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो भी 15, नहीं तो सीधा जो बच गए उनको इधर कर दिया। अब इसके नीचे क्या है 3, तो हमने क्या करना है 2 5 10, 10 को ऊपर कर दिया गुना। और इसके नीचे क्या है 5, 2 3 6, 6 को उधर कर दिया। तो क्या आ गया 15 और 10 25 और 6 31, 31/30, ये आंसर आ गया। इसी में आगे देखिए, जैसे 1/6, 1/7 और 1/9 ये ले लेते हैं। अब देखिए ये 6 है, 6 के टेबल में 6 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो इसमें एलसीएम कैसे लेना है, इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला क्या है भी, जो वो पहाड़े में आ रहे हैं जा तो उसके फैक्टर बना लीजिए सिंपल से। नहीं समझ आ रहा तो सबसे बड़ा जो टेबल है वो ले लीजिए। चलो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे चलेंगे तो तब मैं आपको सीधी तरह से एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना सिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा डीप में कर लेते हैं पहले। जैसे देखिए इसके फैक्टर बनेंगे 2 गुना 3 और 1/7 वैसे ही रह जाएगा, और आगे बनेंगे 3 × 3, ये फैक्टर बन गए इसके। अब देखिए 3 के पहाड़े में इसको सीधा सा सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो सेम हो उनको नहीं लेना। जैसे कि मान लीजिए नीचे के फैक्टर क्या बन गए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, इन दोनों में ये 3 हो रहा है, इसको एक बार लेना है बस, इसको हमने एक बार लेना है। 2 3 6, 6 7 42, और 42 को 3 से करेंगे तो 216। 42 को 3 से करेंगे 126। 126 आ गया। अब देखिए इसके नीचे क्या है, 6 को 126 से किया तो क्या बच गया 21, और इसके नीचे देखिए 7 है, जो 7 है 7 को इससे किया 126 से तो 18 बच गया, और इसके नीचे देखिए 9 है, 9 को 126 से किया तो 14 बच गया। अब आप इन तीनों को जोड़ कर दीजिए, 21 और 18 39, 39 और 14
53, 53 बटा 126। अब देख लिए ये कट होता है? नहीं जी, ये कट नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया? 53/126। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये एक ही टेबल में आते हैं तो आप सीधा भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 7 126। सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि 3 यहां पर भी रिपीट हो रहा है और 3 यहां पर भी। इन दोनों में से एक ही 3 लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका पेयर बन गया। पेयर का एक ही 3 लेना है, बाकी जो बचा हुआ वैसे का वैसे ले लेते हैं। वो आगे अपना जो लसव या मसव, लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक, जिसको हम LCM HCF भी कह देते हैं, वो जब करेंगे ना, लोअर कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, तो तब करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा भी पेयर में से कैसे चूज करती है। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं बट्टा, या इसको बोल दिए 1/2 बोल दीजिए, 1/3 बोल दीजिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे करवाता हूं। अब इसके अलावा बटा में और क्या होता है? हिंदी में इसे बट्टा क्यों कहते हैं? बट्टा का मतलब है किसी भी चीज को बांटना, कैसे बांटा जा सकता है, इसलिए इसे बट्टा बोलते हैं। अब देखिए थर्ड वन सम में जो, अब देखिए 35, इसे सही बोल देते हैं हिंदी में। 35 सही 1/4 प्लस 41 सही 1/2, 43 सही 1/4। इसको जोड़ना हमने। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? पहले तो सीधा सीधा 35 है, 35 में 41 जोड़े, ये सारे पहले जोड़ लीजिए। 35 और 41 76 हो गए, और 76 में हमने 43 जोड़े तो हमारे पास क्या आ गया? 119, 119, 119 आ गया। और उसके बाद 1/4, 1/2 और 1/4, इनको जोड़ना है। अब ये सब मैंने क्यों करवाया? अब ये देखिए, इसको जोड़ेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 4। अब 4 के नीचे 4 ऊपर 1, इसको किया 2 और अब 1। अब देखिए क्या आ गया? 4/4। अब 4 को 4 से काटा तो क्या आ गया? 1। 119 में 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 120 आंसर आ जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 119 इंटू, जैसे 4/4 आ गया था, और इस सम में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हम इसको गुना और प्लस दोनों का साइन दे सकते हैं। यह कन्फर्म किया हुआ है मेरा, आप कन्फर्म कर सकते हो भी, इसमें कोई फर्क नहीं आता इस सम में। इसका मतलब क्या है? इसमें ये जुड़ेगा। हालांकि इसको इसमें काट दिया तो 1 रह जाता है, लेकिन वो 1 जुड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें ये सारे प्लस के थे। 119 और इसको कटने के बाद 1 आता तो 120 हो जाता है ये, क्योंकि यहां सारे प्लस के निशान है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां सारे प्लस के निशान होने के कारण ये है जो जुड़ जाता है। सबसे पहले हमने बट्टा वाले करे हैं। दर भी आ जाएगी, प्रतिशत भी आ जाएगा, अनुपात भी आ जाएगा, सब कुछ करवाऊंगा आपको मैं। और इसमें एक दर में अपने ये मान लीजिए आप, मेन अपने जो इसमें करना है आज, ये पॉइंट वाली जो है ना, गुना का करेंगे। पॉइंट वाली गुना कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए 1.41 गुना 0.01 गुना
0.02। तो हम इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी हम अपना जो है पॉइंट, दशमलव, डेसिमल कहां पर लगाएं। मैंने तीनों ही बोल दिए, कई बच्चे पॉइंट बोलते हैं, कई बच्चे दशमलव बोलते हैं, कई इसको डेसिमल बोलते हैं, वो कहां पर लगाएं। तो मेन मेरा टॉपिक है आपको समझाने का भी दशमलव वाली गुना कैसे करें। मान लीजिए आप सबसे पहले इसको बटा 100 कर लीजिए, पॉइंट को खत्म कर लीजिए। ये एक बार मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इतना लंबा टाइम नहीं होता अपने पास एग्जाम में, और ना इतनी सिंपल गुना आती है। लेकिन आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आप मेन जहां पर एग्जाम में अगर डिफिकल्ट सा कोई सम आएगा उसको करेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं दशमलव लगानी कहां पर है। तो अब देखिए 141 है, ये 141 रह गया, 001 0 रह गया, 1 नहीं रह गया, और ये 2 रह गया। एक को 2 से किया तो 2 आ गया, और 141 से किया तो 282 आ गया। अब नीचे देखिए 2 0 4 0 6 0, एक के बाद 6 0 है, 6 0 है। तो हम यहां पर ये मैंने सिर्फ आपको शुरू में बताने के लिए किया है, क्योंकि कई मेरे छोटे भाई बहन जो 5th 6th या 8th के हैं वो भी सीख रहे हैं। तो मैं कहता हूं सभी को बेसिक से आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो स्किप कर लीजिए वीडियो को, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए, अगला सम देख लेना आप। अब 282 आ गया, तो ये 3 है, ऊपर 3 डिजिट है, तो 3 तो हमारी जो 0 वो कट गई। उसके बाद कितनी है, 3 और 1। सीधा सा फंडा रख लेना, एक है ना जो एक का आप दशमलव लगा लेना, पहले से ही दशमलव लगा लेना, लगा ली। उसके बाद हमने 6 डिजिट पूरे करने, हमारे पास है कितने, 3, और पूरे कितने करने, अच्छी, बाकी 3 क्या लगा दोगे, 0.000282। मैं फिर बता रहा हूं, इसको 282 नहीं बोलना। जब गुना किया था तो तब तो 282 था, लेकिन दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद इसे हम बोलते हैं 0.000282। इसके आगे भी 0 लग जाए तो कोई बात नहीं, इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आपसे कैसे भी पूछ सकता है। और अगर उसने थोड़ा सा और घुमाना हुआ तो वो इसको 2 से काट देगा। जैसे कि ये 282 था, 3 0 ये है, 3 0 ये है, इसको काट दिया, वो 141 कर देगा, और नीचे क्या कर देगा सॉरी 2 5 0 कर देगा। ऐसे भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, अगर उसने सम को घुमाना है तो। कुछ समझ आया कैसे किया? एक सम और करते हैं, जैसे 3.5। अब उसमें तो मैंने तीनों में 2 का फर्क डाला था। अब देखिए 3.5 और उसके बाद आ गया 2 और उसके बाद आ गया 4.000। इसमें देखिए अब ये 3.5 है, यहां पर 10 आ गया और यहां पर आ गया 1000 जब ये पॉइंट खत्म किया। तो ऐसे कर लेते हैं, इसे काट देते हैं, अभी बाद में समझ आ जाए भी पॉइंट काट दिया था। तो सिंपल से समझ लेना आप भी कैसे करवा रहा हूं। 35 को 2 से किया 70, 70 चौका 280। अब नीचे कितनी 0 है, 3 और 1 4। एक बात का आप ध्यान रखना, यहां पर अगर 4.000 लगाया था तो आप इसे सिर्फ भी 4 ले सकते थे। मैंने इसीलिए ये सम डाला है। आप सिर्फ 4 भी से गुना कर सकते थे, क्योंकि ये 3 0 ऊपर की 3 0 से कट हो सकती थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए किए हैं। 4 के पॉइंट अपने कहते हैं नहीं 100 रुपया, तो 100 रुपये कैसे लिख देते हैं, 100.00 रुपये। तो अगर इसको हम 100 और 2 0 ये लेकर और बटा 2 0 को 2 0 से काट दे तो रुपया 100 ही रह जाएगा वो। लेकिन मैंने ये जान के किया था,
देखिए अब इसी आधार पर ही करते हैं। एक बार इसे कट ना करो आप। 3 जीरो ऊपर थी, 3 जीरो नीचे ले ले। अब देखिए 3 ये और 1 4, 3 और 1 4। ऊपर कितने डिजिट है? सीधा सीधा चलेंगे। अब 3 डिजिट है, हमने बनाने कितने हैं? 4 डिजिट, क्योंकि पॉइंट का तो 1 ले ही लेना हमने, तो हमने 4 डिजिट ऊपर बनाने हैं। यहां पर एक ये लिख दिया और 280 आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा वो गड़बड़ क्या कर सकता है, मान लीजिए 0.0280 आया था ना, तो नीचे वो क्या करेगा, 10,000 लेके ना इसको काट देगा और फिर 4 के टेबल पर काटेगा। 4 7 28, नीचे 250, 7/250 भी आंसर इसका सही होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आता आपको सभी कुछ है, लेकिन अगर उसने ऐसा आंसर डाल दिया तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, लास्ट वाली ऑप्शन जो 99.99% होती है, इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम जल्दी से जल्दी उस ऑप्शन को लगा देंगे, लेकिन आंसर पड़ा होगा 7/250। ध्यान से करना है भी हम क्या कर रहे हैं। एक बार देखिए इसे। हमारा बटा भी हो गया, दशमलव वाली गुना भी होगी। आगे का टॉपिक सबसे बढ़िया वाला, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान और सबसे ही मुश्किल। मुश्किल किन के लिए है? जिन्होंने कुछ करना ही नहीं, पहले ही कह देना अरे प्रतिशत कहां पर आ गया, प्रतिशत नहीं निकलता, प्रतिशत, क्योंकि दिमाग में ही हमने सेट किया हुआ है प्रतिशत निकलता ही नहीं। निकलता नहीं तो निकलेगा ही नहीं। मान लीजिए हमने कहा आज हमारे एग्जाम में 316 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 316 नंबर आए हैं। कितने में से? 400 नंबर में से। तो कितने प्रतिशत हुए? कितने प्रतिशत? जहां परसेंटेज निकालनी है जी अपने, कितने परसेंटेज हुए। तो अब देखिए भी हमने निकालना है, अभी 316 नंबर आए हैं। आए कितने हैं? 316। कितने में से? 400 में से। और परसेंटेज के लिए हमने क्या कर देना है, हमेशा गुना 100 कर देनी है। कोई मुश्किल नहीं है अगर दिमाग में रखे तो। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 4 को इससे काटा, 4 7 28, 3 आया, 4 नया 79% है। ये आंसर आ गया। अगर हमें ये निकालना आ गया तो हमें बहुत कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है ये 2 जीरो वहां से कट जाती है सीधे सीधे, तो हमें क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है मेरे 1440 नंबर आए हैं, जो बीए का स्टूडेंट है ना, तो उसमें 2400 में से आते हैं नंबर आए हैं। कितने में से? 2400 में से। तो आप सीधा भी दिमाग में रख सकते हैं भी 2400 नीचे रखना है, 1440 आए हैं और आए 100 में से, तो 24 को सीधा काट दीजिए ना 1444 पर, सीधा सीधा कट जाएगा। किस पर? 6 पर। और एक साथ में ऊपर जीरो है तो 60% आ गया। कैसे आ गया? देखिए 1440 बटा 2400 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 को ऊपर काटा, 24 छिक 144 और जीरो साथ में। ये क्या आ गया? 60%। मुश्किल नहीं है अगर करना चाहो तो। अगर करना ही नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। मेरे बहुत से भाई बहन स्टूडेंट है जो वो ये भी कह रहे होंगे सर इस लेवल का थोड़ा आता, आजकल आता इस लेवल का नहीं, लेकिन करना तो बेसिक से ही पड़ेगा ना।
बेसिक करेंगे तो पता लगेगा भी 282 नंबर है 450 में से, तो काटे कैसे? 4.5 का पहाड़ा कहां से याद करे? वो मैंने करवा दिया। तो आपने कहना सर आपको तो आता है, जा आपने तो पहले से करके आए थे वही सम उतार दिया, हम आपको सम बताते हैं वो निकाल के दिखाए। आप मेरा टेस्ट लेने लग जाओगे। मेरा तो टेस्ट ले लेना पहले, उससे पहले खुद का ले लेना भी आपको क्या आता है। मेरे को तो जो आता है मैं तो लिख दूंगा। ये मैं आपको टनोका नहीं लगा रहा, ना ही कोई आपको हर्ट करने के लिए कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सीखने की कोशिश करना। आगे का सम देखते हैं। यह तो था नंबर कितने आए हैं, प्रतिशत कितना बनेगा। अब कई बार इससे थोड़ा सा हटके पूछ लेता है, होता तो यही है, लेकिन वो क्या पूछ लेता है, जैसे वही सम ही चाहे कर लो, पहले वाला ही कर लेते हैं। 400 का 79% कितना होगा? बात तो वही है, थोड़ा सा घुमा दिया, आएगा वही। कैसे? 400 का जब का के की आ जाता है ना भाइयों, तो एक बात ध्यान रखनी है, गुना का निशान लगा लेना। 79% कितना होगा, फिर बटा 100 लगाओ। प्रतिशत आ गया तो 100 लगेगा। कहां पर लगाना है ये आपने ध्यान से देखना है कि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं क्या प्रतिशत बनाना है, दोनों में फर्क रहेगा थोड़ा सा। अब 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब कितना आ गया, वही 316। अब ध्यान रखना इसके साथ प्रतिशत मत लगा देना। 400 का पूछा है, 79% कितना होगा, तो 316 होगा। अब अगर वो पूछ लेता है थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगा ना मात्र, 40 का 77% कितना होगा? अगर तो सीधा करने वाले हैं तो सीधा कर देंगे, 77 को 4 से गुना कर लो, 7 चौका 28, 2 7 चौका 28 और 2 30, 30.8 आ जाएगा सीधा सीधा करोगे तो। लेकिन वो 30.8 आया कैसे, वो ऐसे आ गया, 40 गुना 77 बटा 100, जीरो को जीरो से कट गया, जीरो जीरो से कट गई और आया कितना, 308 बटा क्या आ गया 10। ये 10 मैंने जान के छोड़ा है, अगर सीधा वो भी काट सकता था मैं 2 के टेबल पर, ये बनाने के लिए छोड़ा है मैंने 30.8। इसे 30.8 भी लिख सकते हो, 30.80 भी लिख सकते हो, 30.808 कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे वाली जीरो तो ऊपर से कट हो जाएगी। कुछ भी लिख सकते हो इसे। कुछ आ रहा है समझ? मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन हो सकता है आपको ना भी समझ आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता देना भी सर यहां से समझ नहीं आया, मैं दोबारा करवा दूंगा। एक सम और कर लेते हैं इसी का ही, प्रतिशत का। 40 का 77 आ गया, ऐसे आ गया। अब थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेता है, उसमें अगर अपने को स्क्वायर आते हैं तो बड़े आराम से कर लेंगे, जो अपने गुना की थी ना उसके रिलेटेड थोड़ा सा करते हैं। 45 का 45% कितना होगा? इसका थोड़ा सा मैं आपको सिंपल भी करा देता हूं। जब ऐसा कोई सम आ जाए ना, आपको 45 का स्क्वायर कराया हुआ है, 4 चौके 16 और 4 जोड़े कितना होता है 20-25, 20-25 बटा 100 कर दिया करो सीधा बस। अब देख लो वो कहां पर लगेगी जीरो, 2 डिजिट छोड़ के, तो 20.25 आ जाएगा, क्योंकि जीरो कहां पर लगनी थी, ये 2 छोड़ के 2 छोड़ा और पॉइंट का 1 होता है, तो पॉइंट का 1 लगा दिया, 20.25 आंसर आ गया। किया कैसे 45 को 45 से, वो आपको गुना तो करवाई थी सारी, 5 5 25, 4 चौके 16 और 4 20,
और कई भाई वैसे भी कर लेते हैं, भी ऊपर वाले को 1 बढ़ा देते हैं, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौका 20, लेकिन जब वो 12 का आ जाता है तो 12 बारी है 144, और 12 जोड़ना आसान हो जाता है, 156 हो जाता है। लेकिन अगर 12 को 13 से गुना करनी होती है तो फिर भूल जाते हैं भी कैसे करें। मैं तो भूल जाता हूं, अगर आपको ऐसे सिंपल लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरे को ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे करवा देता हूं। ये आपका प्रतिशत का था। अब सबसे सिंपल और सबसे डिफिकल्ट आने वाला सम है, जो एग्जाम में आता है, हमें पता होता है भी हम करते थे 8th 9th 10th में, लेकिन अब इसे भूल चुके हैं। भूल क्यों चुके हैं? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। लास्ट वाला सम है अनुपात। टॉपिक है हमारा ये अनुपात, या आप इसे रेशो भी कह लेते हैं। उसमें कैसे होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया होता है, A अनुपात B है जो 2:3 है, B अनुपात C है 3:4 है, बस एक बार इतना ही। B अनुपात C है जो 3:4 है, थोड़ा सा और बढ़ा ले, और A अनुपात C है जो वो है 4:5। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो इसमें आपने कभी भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सम होता है ये। करने का थोड़ा सा मेथड देख लीजिए। A, B और C, पहले जो जो हमारे पास दिया उसे पुट कर लीजिए। हमारे पास क्या दिया? A अनुपात B कितना दिया? 2:3। कोई भाई अगर मैं गलत भी लिख लूं तो आप खुद से सही कर लेना, कई बार जल्दी में लिखा जाता है गलत, ध्यान रखना। वैसे मैं गलत लिखूंगा नहीं। B क्या है? B अनुपात C क्या है? 3:4। और A अनुपात C, अब देखिए A 4 और ये कितने हैं? 5। तो अब एक बात का ध्यान रखिए, जो भी चीज आगे वाली है उसमें वही डिजिट को रिपीट कर देना। जो चीज, जैसे B कितना? 3, तो C भी कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए यहां पर A नहीं है, इसमें A मिसिंग है, यहां 3 है, B 3 है, तो A भी कितना आ जाएगा? 3। अब A 4 है ना, A 4 है, तो B कितना आएगा? 4। अब इसे ना लिख देना 5, यह गलत हो जाएगा। आपने आगे वाले को चलाना है। अगर आगे वाला कुछ नहीं है तो फिर उसको करना है। मान लीजिए यहां पर A भी ना होता, अकेला C होता, तो फिर इसको 5-5 लिखते। अब यहां पर जानबूझ के मैंने ये सम करवाया है भी A के आगे वाले को अपना डिजिट लेना है, A जो है वही B लेंगे। ओके, अब देखिए 3 चौके 12, 12 5 60। मैं कॉमन लेके काट नहीं रहा, ऊपर से भी कुछ कॉमन आता तो काट देता मैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 आ रहा था, इसमें 4 और इसमें 2, तो 2 के टेबल पर मैं काट देता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक बार मैं इसको गुना कर रहा हूं। इन तीनों को आपस में गुना कर दो। 60, 3 तिये 9, 9 और चौका 36, 2 तिये 6, 6 चौका 24, 12, 36 और 60। ये किस पर आते हैं? 12 के ही पाड़े पर आते हैं। 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 5, ये आंसर आएगा इसका। A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा? 2:3:5, ये आंसर आएगा। कोई मुश्किल है? देख लीजिए, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मेरे बहुत से भाई ऐसे भी है, बहनें ऐसी भी है
जो ए अनुपात बी अनुपात सी तो कर लेंगी, लेकिन होता क्या पर है, वहां पर आ जाता है कई बार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताएं, तो फिर वो क्या देते हैं, सर ने तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी तक की करवाया था, अब डी का कैसे करें। तो इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, सी अनुपात डी है जो 4:5 है। तो होगा क्या, अब वैसे ही फिल कर दो। ये नहीं है भी हर बात को बताना पड़े भी कैसे करना है, ये देखना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सम, बिल्कुल। कैसे, ए अनुपात बी कितना है, 2:3, बी अनुपात कितना है सी 3:4, और ए अनुपात सी कितना है 4:5। ए 4 है, ये ध्यान जरूर रखना, ए पहले लिखा हुआ है कि सी पहले है, ए अनुपात 4 और ये कितना है बी 5। ठीक है, अब लास्ट में देखिए सी अनुपात डी, वो कितना दिया हुआ है 4:5। अब देखिए 3 है, सीधा ही बस 3 के आगे क्या, ये भी 3, ये भी 3, अब 3 इसके पीछे 3, अगर इसके आगे कुछ होता तो इसकी इस तरफ से लेते, लेकिन अब नहीं है तो 3 से 3 ले लिया। अब 4 है, अब ये देखिए वे फिर बात आ गई, 4 है तो इसके आगे 4। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, अच्छा ठीक है भाई, ये 4:5 है ना, 4:5 है, तो यहां पर 4 आएगा और यहां पर 5 और यहां पर 4, और अब देखिए 4:5 था, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। अब देखिए वैसे तो क्या होता है, इनमें से सीधा भी हम काट सकते हैं। अभी कॉमन क्या आ रहा है, मान लीजिए 2 तिये 6, 6 तिये 18, इसमें 9 आ रहा है, 3 तिये 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें 9 नहीं आ रहा, नहीं कटेगा। 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है, नहीं कटेगा। तो अब आपा पहले गुना ही कर लेते हैं, 5 5 25 चौका 100, 100 को 3 से किया 300, 5 चौके 20, 20 चौके 60, 60 दिया 180, 4 चौके 16, 16 दिया 48, 48 को 3 से किया तो 144, 4 चौके 16, 16 दिया 48, 48 दूना 96। अब देखिए किस पर कटेगा, काट दो, काट के देखते हैं। पहले कटेगा ये 4 पर गया, ये भी 4 पर कट जाएगा, कट जाएगा, ये भी 4 पर कट जाएगा, ये भी 4 पर कट जाएगा। अब देखते हैं कैसे कटेगा, ये 4 पर कटा तो आ गया 24, ये 4 पर कटा तो 36 आएगा, 36, ये 4 पर कटा तो 45, ये 4 पर कटा तो 75। अभी और भी कट सकता है, 3 पर कटेगा, 3 पर कट गया, ये भी 3 पर कट गया, ये भी 3 पर कट गया और ये भी 3 पर कट गया, बस इसके बाद नहीं कटेगा। 8 12 15 25, 8 12 15 25। अब देखिए कुछ नहीं समझ आ रहा तो बताना। अब हुआ क्या, ये किस पर कटा था पहले 4 पर, और ये कटा था 3 पर 12, इस सभी में से 12 12 निकल कर कॉमन आ रहा था। कैसे आ रहा था, मान लीजिए इनको आपस में गुना कर रहे थे तो ये 12 पर कट रहा था। देख लेना कुछ समझ आया कि नहीं आया। ऐसे काट देते ना, जैसे 4 और 3 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये, ऐसे ऐसे काटते तो नीचे वही बच जाता। काटते कैसे, जैसे मान लीजिए अपने उस तरफ से देख रहे थे, इस तरह देखना है, 3 चौके 12 था, यहाँ से 3 चौके 12 कट गया, यहाँ से भी 3 चौके 12 कट गया, यहाँ से भी 3 चौके 12, यहाँ से भी 3 चौके 12। आना क्या था, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और यहाँ से देखिए 5 कुछ गड़बड़ है,
कुछ गड़बड़ कैसे हो रही है? सभी में अगर 12 कट रहा है, 4 तिये 12 5 60, 60 चौका 240 आएगा भाई। यहाँ पर मैंने भी कहा कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर आएगा 240 और इसे काटा था 4 पर काटा तो 60 और यहाँ आना था 20। 8 12 20 25 आना था। ये देखिए ये फ़ायदा होता है अगर अपने चेक कर ले तो। अब मैंने पहले लिख दिया था वही रह जाता। 3 चौके 12 सभी में काट दिया, 5 चौके 20 आ गया और 5 5 25 आ गया। ये सीधा ऐसे भी बन सकता था अगर सीधा काटते तो। अगर बार बार हम इसका अभ्यास करेंगे तो हम सही से सही सम कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दूंगा इसका, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 सम दूंगा, आप करके देखना। क्लास कैसी रही आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ना पसंद आए तो भी बताना, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपने बट्टा वाले सम में, बट्टा वाले में आप करना 35 सही 1/2, 37 1/4 और 39 1/4। और थोड़े से सिंपल वाले भी जैसे 1/6, 1/8, 1/12। और उसके बाद आगे पॉइंट वाली गुना 0.06, 0.7 और 0.9 और इंटू। और सेकंड वाला है और उसके बाद आगे दो ही सम दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। प्रतिशत वाले 1200 में से 712 नंबर प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? उसके बाद आ गया 450 में से 282 अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? और उसके बाद आ गया आपका लास्ट अनुपात, रेशो। ए अनुपात बी है जो वो है 7:8 और बी अनुपात सी है जो वो है 6:5 और सी अनुपात डी है जो वो है 7:8 और डी अनुपात ई है जो वो है 7:9। तो क्या निकालना है आपने? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये निकालना है आपने। और ए अनुपात सी है जो वो है 1:2 और बी अनुपात सी है जो वो है 3:4 और सी अनुपात ए है जो वो है 5:6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें। आज के लिए इतना बहुत है। आज आपका डे 2 था। बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो अपने भाई बहन से शेयर ज़रूर करना। अगर आपको टाइम नहीं है तो उसको बताना, शायद उसका पढ़ने का मन हो जाए। सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय भोले की।